हाय बच्चों, क्या आपको पता है कि ग्राफ पढ़ते क्यों हैं? ठीक है, तो आपको एक चीज़ तो पता ही होगा कि ग्राफ होता क्या है। तो अगर हम लोग टेक्निकली करें कि ग्राफ, तो सिंपली अगर मैं ग्राफ को बहुत ज़्यादा शब्द ना लिखते हुए कहूँ तो ग्राफ इक्वल टू वी ई, ये बेसिक डेफिनेशन अगर आप याद रखेंगे तो ग्राफ का काम हो जाएगा। ग्राफ मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, मतलब ढेर सारे वर्टिसेस और ढेर सारे एजेस का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं ग्राफ। लेकिन यहाँ पे मैं इसकी कोर डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इसकी ये बात कर रहा हूँ कि ग्राफ आप पढ़ते क्यों हैं, मुझे बताइए। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ ख्याल आया? अगर ख्याल आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, फिर हम लोग समझते हैं इस बात को। कभी आपने सोचा है कि आपके बगल से जो सड़क निकल रही है वो आपके बगल से ही क्यों निकल रही है? कभी आपने सोचा है कि जो नल का पाइप है जो ज़मीन के नीचे बिछा हुआ है वो उसी तरीके से, उसी जगह से क्यों बिछा हुआ है जहाँ से बिछा होना चाहिए? कभी आपने सोचा है कि बिजली के तार किस तरीके से जा रहे हैं? कभी आपने सोचा है कि कोई हाईवे जब तैयार होता है तो उसका जो शुरुआती डीपीआर बनता है, जो शुरुआती मैप बनता है, वो किस आधार पर बनता है? कभी आपने सोचा है कि रेलवे के ट्रैक जो बनते हैं वो रेलवे के ट्रैक किस किस शहर को या किस किस गांव को छूते हुए कैसे निकलते हैं, ये कौन डिसाइड करता है और क्यों डिसाइड करता है? भाई साहब, इन सारी चीज़ों के पीछे जो कंसेप्ट काम करता है वो कंसेप्ट काम करता है ग्राफ का। ग्राफ से तय होता है, मतलब उसके पीछे की जो स्टडी है उसके पीछे एक तरीके से आप कह सकते हैं पूरी ग्राफ थ्योरी काम करती है, जिसमें से हम लोग ये निकालते हैं कि कौन सी मिनिमम डिस्टेंस होगी जिसको कवर करते हुए हम लोग पूरी एरिया को कवर कर लें। मान लीजिए हमें जाना है 300 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाना है, तो हम वो मिनिमम डिस्टेंस कवर करेंगे जिससे मैक्सिमम गाँवों को, मैक्सिमम शहरों को हम टच कर लें। तो ये तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो इस तरह की जितनी भी स्टडीज़ होती हैं वो सारी के पीछे जो बैकबोन काम करती है वो ग्राफ की काम करती है। आप सबको पता है कि ग्राफ को अगर हम लोग कहें तो ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। जैसे मैं कहूँ कि ये मान लो पहला नोड है, ये मान लो दूसरा नोड है, ये मान लो तीसरा नोड है, ये मान लो चौथा नोड है, मतलब वर्टिसेस है। तो अगर ये इस तरीके से कनेक्ट हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ और ट्री में जो बेसिक डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए। ग्राफ और ट्री में बेसिक डिफरेंस होता है, जैसे मैं कहूँ कि ये जो बन गया ये एक ट्री है, ये ट्री है, लेकिन ये ट्री के साथ साथ इसको आप ग्राफ भी कह सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हर ट्री ग्राफ है, जो भी ट्री है वो ग्राफ है, लेकिन जो भी ग्राफ है वो ट्री नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। कैसे? अब इस ग्राफ में मैंने ऐसे कर दिया ये, अब इसको आप ट्री नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते ट्री? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर साइक्लिक है तो फिर ट्री नहीं कहलाएगी। तो इसका मतलब कि ग्राफ साइक्लिक हो सकता है लेकिन ट्री साइक्लिक नहीं हो सकती। मैं फिर से बता रहा हूँ कि हर ट्री ग्राफ है लेकिन हर ग्राफ ट्री नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अब जिसके लिए मैं जो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहता है कि हम लोग हर चीज़ का प्रोग्राम बनाते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे ग्राफ का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, तो अब ऐसा कोई इनपुट करने का, ये इमेज इनपुट करने में तो फिर दिक्कत होगी आपको। इसको इमेज को तो इनपुट कर नहीं देंगे अपने प्रोग्राम को, तो इसको कैसे करते हैं? ठीक है, ये समझने से पहले हम लोग एक बात और समझ लें कि जैसे मान लीजिए, अब अगर इसको आप समझें कि जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ टेक्निकली क्या है। मैंने कहा कि भाई इलाहाबाद, मैंने कहा वाराणसी, मैंने कहा लखनऊ, मैंने कहा कानपुर, यही तो है ना ये टेक्निकली। ठीक है, तो ये जो आपका बना इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से कानपुर, इलाहाबाद से वाराणसी, वाराणसी से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, इलाहाबाद से लखनऊ, वाराणसी से लखनऊ, इसी तरह ट्रैक तो बिछा होता है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है ग्राफ, यही ग्राफ है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो है ये वर्टिसेस हैं, और ये जो इनके बीच का जो हाईवे बना रहे हैं, आजकल हाईवे का काम वैसे भी इतनी तेज़ी से चल रहा है, आपको पता ही है कि ये जो हाईवे जो बन रहा है ये कह सकते हैं इसको क्या है, दीज आर द एजेस। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद से वाराणसी की जो डिस्टेंस है आपको पता है कि 110 किलोमीटर है, तो ये है इसका वेट।
ठीक है। इलाहाबाद से कानपुर का डिस्टेंस अगर 200 किलोमीटर है तो ये है इसका वेट। इलाहाबाद से लखनऊ का डिस्टेंस अगर 300 किलोमीटर है तो इसका है वेट। अगर किसी कहीं पर जाने के लिए, जैसे अगर मैंने कहा कि इलाहाबाद से कानपुर से लखनऊ से आगरा अगर जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, वन वे, तो ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। यहाँ वापस आने के लिए रास्ता नहीं है। इलाहाबाद से लखनऊ जाने के लिए रास्ता है, लखनऊ से कानपुर आने के लिए रास्ता है। तो अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे हम डिसाइड कर देते हैं कि एक ही तरफ हम जा सकते हैं, कि हम या तो सीधा जाएं या तो उल्टा जाएं, ठीक है। मतलब हम ऐसे तो जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि ऐसे आने के लिए इसने कुछ दिया नहीं है, ये नहीं दिया इसने, ठीक है। तो इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं जहाँ पे डायरेक्शन दिया हो दैट इज़ डायरेक्टेड ग्राफ, और जहाँ डायरेक्शन नहीं दिया हो उसको बोलते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ, दैट इज़ डायरेक्टेड ग्राफ, और जहाँ पे नहीं दिया हो दैट इज़ अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, मैंने कहा कि अगर आपको प्रोग्राम बनाना हो तो इस प्रोग्राम से तो आप ग्राफ बना नहीं, अगर आपको इनपुट देना हो तो ये तो इनपुट आप इमेज तो दे नहीं पाएंगे, और इमेज इनपुट आपने दे भी दिया तो परेशान कर देगा, अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो कि इमेज को इनपुट देना कितना खतरनाक है, ठीक है। तो अगर इनपुट आपने दे भी दिया इमेज को तो उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको पता है कि ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एडजेसेंसी, एक तो होती है मैट्रिक्स, ठीक है, और दूसरी होती है क्या, एडजेसेंसी लिस्ट। इससे हम लोग किसी भी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स या एडजेसेंसी लिस्ट के माध्यम से ग्राफ को इनपुट दे सकते हैं प्रोग्राम में, जिससे वो किसी भी तरह का कैलकुलेशन करके हमको वापस दे सकता है। तो ये दोनों बड़े टॉपिक हैं, इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स और लिस्ट पे, कि किस तरीके से आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं, कैसे इनपुट दे सकते हैं, या कैसे आप लिस्ट बना सकते हैं, कैसे इनपुट दे सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।